क्या होगा अगर 13 साल की निब्बी एक 30 साल की औरत बन जाए तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हमें जैना नाम की नकचड़ी लड़की दिखती है जिसका फोटो सेशन चल रहा होता है जिसमें वो डायन लग रही होती है। तभी वहाँ पे मैक मोटू आ जाता है जो उसके साथ फोटो खींचता है क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला होता है। नेक्स्ट में टैम टैम नाम की बुरी लड़की आती है जो उसे चिढ़ाने लगती है और उसे बताती है तेरी पिक्चर से 100 गुना अच्छी मेरी पिक आई है। नेक्स्ट सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने गुब्बारे फुलाने के लिए उसमें टिश्यू पेपर डालती है फिर गधी की तरह डांस करने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है जिसको बताती है कि मुझे 30 साल का होना है ताकि मेरा भी बड़ा लगने लगे। इसके बाद वहाँ पे बैक मोटू आ जाता है जो उसके लिए एक डॉल हाउस लेके आया होता है जिसपे वो एक स्प्रेडशीट रखता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। तभी वहाँ पे टमटम एंड गैंग आ जाती है जो उसे नीचे दिखाने के लिए उसे कपड़ती है। उसके बाद वहाँ पे 26 लड़के आ जाते हैं शो देख के उसके दिल में लड्डू फूट जाता है। इसके बाद वो एक गेम खेलने लगते हैं जिसमें जैना को कबर्ड में छुपाना होता है और कोई लड़का आके उसे किस करेगा। तभी वहाँ पे मोटू मैक आ जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है पर जैना को पता लग जाता है कि ये साला छपरी नहीं मोटू गेंडा है। तभी वो उसे हटा देती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। इसके बाद वो उसे चले जाने को कहती है। बाद वो डॉल हाउस के पास ही बैठे बैठे रोने लगती है और कहती है कि मुझे 30 साल का होना है। वहाँ पे मैजिक हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो 30 साल की हो गई है और उसे पोम पोम और सब कुछ बड़ा हो गया है। तभी वहाँ पे हमें एक लौंडा दिखाया जाता है जो शावर ले रहा था जो उसका बॉयफ्रेंड था। तभी वो उसे बुलाता है जिसे डर के वो वहाँ से भाग जाती है जहाँ उसे टॉम टॉम मिलती है जो बहुत बड़ी हो गई होती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर ऑफिस जाती है जो मैजिक प्रिंट का काम करती होती है। तभी हमें वहाँ पे नौकरानी दिखाई जाती है जिसे वो मोटू मैट के बारे में पूछती है और उसका पता लगाने को बोलती है। इसलिए उसका पता लग जाता है और वो उसके घर पे निकल जाती है। वो मैट को देखकर बहुत खुश होती है वो मैट के पास पहुंच जाती है। फिर वो दोनों जैना के फ्लैट में आ जाते हैं जहाँ वो उसे बचपन की बातें बताता है कि कैसे कैसे जैना ने उस पार्टी वाले दिन उसका कितना मजाक बनाया था। इसके बाद जैना को एक इनविटेशन कॉल आता है जिसपे वो मैट को आने को ही बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो वहाँ से फ्लैट में आ जाती है और वहाँ बन ठन के पार्टी की ओर निकल जाती है जहाँ उसे रास्ते में एक निब्बी दिखती है जिसको निब्बी को वो नीचे दिखाती है और निब्बी की फट के हाथ में आ जाती है। जिसके बाद वो पार्टी में आ जाती है जहाँ वो फिर से गधी की तरह डांस करती है जहाँ पे उसको देख के सारे हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे मैट भी आ जाता है फिर दोनों गधों की तरह डांस करने लगते हैं। इसके बाद साड़ी पीने वाले लोग डांस करने लगते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों घर पे आ गए हैं। तभी वहाँ पे मैट भी आ जाता है जो अपनी फियांसी के साथ आया होता है। इसके बाद वो जैना से मिलके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पे लौंडा आ जाता है बड़ी बड़ी फेंकने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट सीन में एक जो लौंडा था जो कि उसके साथ ही था वो आ जाता है में चलने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लोग भर भर के गालियाँ दे रहे होते हैं जैना को क्योंकि जैना ने पास में बहुत बुरे काम किए होते हैं। वो मैट के पास चली जाती है जहाँ वो उसे बताता है कि बचपन में साली तूने मेरे पे वही डॉल हाउस फेंक के मारा था जो मैंने तुझे गिफ्ट किया था और तुझे तोड़ दी थी। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है मॉम डैड से मिलने के लिए और वहाँ पे वो इमोशनल हो जाती है और फूट फूट के रोती है। इसके बाद वो मैगजीन का शूट के लिए मैट को बुलाती है जिसपे वहाँ जाता है और शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और शूट बहुत ही बढ़िया होती है और अच्छी अच्छी फ़ोटो खींची जाती है। इसके बाद वो दोनों कैंडी खाने निकल जाते हैं। इसके बाद वो बचपन में जैसे झूला लेते थे वैसे ही झूला लेने लग जाते हैं और दोनों गिर जाते हैं। फिर दोनों में इमोशनल सीन बन जाता है और रोमांटिक भी। फिर दोनों किस करते हैं। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैनी कुछ गधी निपियों को बुला के उल्टी सीधी सैंस दे रही होती है। फिर सब गधी डांस करने लगती हैं। इसके बाद हमें ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे जैना अपनी फ़ोटोशूट दिखाती है और सबको वो बहुत पसंद आती है। जैना का गेब बहुत खुश हो जाता है और उसे प्रमोशन भी देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैना की कैबिन में टॉम टॉम आ जाती है और वो उसकी पिक्चर्स चुराने लगती है। तभी वहाँ मैट आता है जिसे वो जैना के खिलाफ भड़का देती है और उसे झूठ बोल के वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद जैना ऑफिस में आ जाती है टॉम टॉम को मारने के लिए क्योंकि उसने हद कर दी होती है। जैना को धोखा दिया होता है फोटो चुरा के किसी और को बेच दी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैट की शादी हो रही होती है इसलिए जैना उसे मिलने के लिए उसके पास चली जाती है जहाँ वो उसे प्रपोज कर देती है पर वो उसकी शादी के लिए मना कर देता है और उसे बचपन वाला डॉल हाउस गिफ्ट करता है जिसमें मैजिक होता है। जैना उस डॉल हाउस से विश मांगती है कि फिर से वो 13 साल की हो जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उसी कबर्ड में होती है और वो 13 साल की हो गई होती है जहाँ पे वही सीन पहले वाला सीन आया होता है जब मैट उसे किस करने वाला होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो उस पर चोट पड़ती है और उसे किस करती है। इसके बाद फिर वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर शादी कर लेते हैं और दोनों मोटा और गधी खुशी खुशी रहते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो लोगों तुम मूवी तो पूरी देखते हो यार लेकिन मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना कमेंट करते हो ना शेयर करते हो। ऐसा मत किया करो यार। लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।